वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज आपको पता है निफ्टी 50 ने आउट परफॉर्म किया। निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 126 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ विच इज 0.72%। 17,665 पर आज निफ्टी की क्लोजिंग आई। तो आपको याद है मैंने फ्राइडे को आपको क्या समझाया था? सो गाइस निफ्टी अभी 584 चल रहा है। मैं एक ही चीज सबको बोल रहा हूं, मंदा नहीं करना। शॉर्ट सेलिंग आपने इस पॉइंट तो एटलीस्ट नहीं करनी, भूल जाओ आप शॉर्ट सेलिंग। क्यों भूलना है? क्योंकि हमारी जो मेजर सपोर्ट है 489 और 90, ये 3-4 दिन हो गए ये लेवल उसको टच कर रहा है और बाउंस बैक कर रहा है, टच कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, टच कर रहा है। यहां पर अगर हमें कुछ खेलना है तो बुलिश व्यू ही बनाना है। ये बाय ऑन डिप मार्केट है, ना कि सेल। तो गाइस मैं आपको अभी भी एक ही चीज कहूंगा, ये मार्केट बाय ऑन डिप्स है, ना कि सेल ऑन राइज। आपको जो भी डिप मिलती है आपको उधर बाय करना है। आपको सेल कब करना है? सिर्फ एक लेवल आपको अपने दिमाग में याद रखना है, 480 टू 490। जब भी लेवल इससे नीचे क्लोजिंग दे दे, चाहे वो 1 डे का हो चाहे वो 15 मिनट्स का हो, जब भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तभी हमें अपना बेरिश व्यू बनाना है, नहीं तो ये मार्केट तब तक के लिए बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मैंने आपको इधर कहा था और मार्केट एक तरफा चली, थोड़ी सी नीचे आई। इधर मैंने कहा था आपको एक पुल बैक की पूरी गुंजाइश है। मार्केट अगले दिन 446 पॉइंट्स ऊपर चली गई। जब भी गाइस इतनी बड़ी कैंडल आती है, जब आप चेक कर रहे हो जिसका लो है 401 और हाई है 777 विच इज 337 पॉइंट्स का इंट्राडे में मूव आ गया। आप ये चीज चेक करो, जब भी इसका हाई होगा, जो हाई है इसका 1777 और जो लो है इसका 401, जब भी ये इतनी बड़ी कैंडल आती है उसके बाद मोर प्रोबेबिलिटी इस चीज की होती है कि जो 4-5 दिन या 6 दिन ऑलमोस्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करती है। या तो इधर ब्रेकआउट आएगा या इधर ब्रेकडाउन आएगा। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब ब्रेकआउट आएगा हमें उसके टारगेट कैसे डिफाइन करने हैं। ब्रेकआउट को इधर टच करके नीचे इसका लो कितना बनता है, ऑलमोस्ट 2.07%। ऊपर इसको लेकर के जाएंगे 2.07% तक, तो हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे 18,150 के अराउंड आएंगे। और अगर ये ब्रेकडाउन दे दे तो हमारे 401 से लेकर के 2.01 था, हम नीचे लेकर के जाएंगे 2.01 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 17,050। तो हमारे ये दो लेवल निकल करके आएंगे जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। आपको मैं पीछे दिखाता हूं कहां मार्केट ने इतना बड़ा वो दिया वॉलिटिलिटी। यहां पर इतनी बड़ी कैंडल सिर्फ एक इस लेवल पर आई थी जब मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हुआ था 15,360। मैं ये लेवल भी आपके लिए मार्क कर देता हूं, इसका हाई और इसका लो। आप चेक करो गाइस कितने दिन मार्केट इसके बीच में रहा। जब भी एक बार ये इधर ब्रेकआउट करने की इसने कोशिश की पर ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं रहा। यहां पर ब्रेकआउट इसने कर दिया। अब ये लेवल कितना था ब्रेकआउट का? ऑलमोस्ट 15,862। इसका हमारा टारगेट कितना बनेगा? यहां पे क्लिक करेंगे, नीचे लेकर के जाएंगे 3.66 ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट निकल करके आएगा 16,429। ऑलमोस्ट गाइस 600 पॉइंट्स का हमारा टारगेट सक्सेसफुल हो गया। इनफैक्ट मार्केट इसके बाद भी कितना ऊपर चलता रहा हमें, बट ना तो हमें नीचे बहुत नीचे लेना है और बहुत ऊपर बेचना है, हमें उसका जो बीच का पोर्शन है हमें सिर्फ वो खाना है। तो अब हम निफ्टी का शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। हम चलते हैं 15 मिनट्स की ओर। 15 मिनट्स में आपको बताऊंगा कि कहां रेजिस्टेंस बनकर क्या रही है शॉर्ट टर्म में निफ्टी 50 की। तो गाइस जो अब मेरे को निफ्टी की छोटी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो ऑलमोस्ट अराउंड होगी 690 की, 17,690 की आपको शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस दिखेगी। और जो सपोर्ट है अगेन 480 टू 490 आपकी सपोर्ट है। अगर ये ब्रीच होती है आपको फिर उस हिसाब से सेल करना है, नहीं तो आपको बाय ऑन डिप्स करते रहना है। तो गाइस मैं आपको एक चीज इधर ये भी बताना चाहता हूं कि निफ्टी 50 में अगर आप मेरे से पूछो कि क्या हम स्ट्रेटेजी बनाई इसकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ना तो ज्यादा थोड़ा ऊपर खुलेगा कल के लिए और ना ही ज्यादा नीचे खुलेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें प्रॉफिट हो। निफ्टी 50 मैं नहीं ट्रेड करूंगा, मैं जो ट्रेड करूंगा वो है फिन निफ्टी। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, हम दूसरे इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं। फिन निफ्टी का आपको मैं ट्रेड बताऊंगा क्यों ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेड करना सक्सेसफुल होगा और कितने प्रोबेबिलिटी है, हमें कितने % चांसेस हैं जो हम प्रॉफिट हम ले सकते हैं।
तो आज हम देखें फिन निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट एक रेंज में ही ट्रेड किया। इसकी ऊपरली रेंज थी ऑलमोस्ट अराउंड, जो रेजिस्टेंस आ रही है वो है 288 और जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट अराउंड 230। 288 और 230 की सपोर्ट है, 230 की सपोर्ट है और 288 की रेजिस्टेंस है। अगेन जो भी लेवल ब्रीच होगा वो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। हमें कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है? निफ्टी 50 भूल जाओ, बैंक निफ्टी भूल जाओ, हम करेंगे फिन निफ्टी पर फोकस अभी के लिए। जो मुझे समझ आ रहा है, फिन निफ्टी क्लोज हुआ 18,264। अब हमें स्ट्रैटेजी क्या बनानी है? बास्केट पर जाएंगे, यहां पर हम लिखेंगे फिन निफ्टी एक्सपायरी स्ट्रेटजी। तो हम फिन निफ्टी की 18,000 की, हम जो 6 ऑफ सितंबर मतलब जो कल की तारीख है, हमें उसकी 18,000 की पुट बेचनी है। हम सेल करेंगे ये। आप अपने हिसाब से लॉट सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा कि कितने आप लॉट, एक लॉट को आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। अब आपके ऊपर है, अगर आपके पास ज़्यादा मार्जिन है या आप ऐसे खेलना चाहते हो तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं एक लॉट के ऊपर बता रहा हूँ। 18,000 की हमें पुट बेचनी है। फिर निफ्टी 18,500 की हमें कॉल बेचनी है। 18,500 आई थिंक आ नहीं रहा इधर, मैं एक बार फिर करता हूँ ट्राई। हाँ, 18,500 की हमें कॉल सेल करनी है। अगेन एक लॉट करेंगे क्योंकि आपके ऊपर है आप कितना करना है। आपने एनालिसिस करेंगे इसका, हमारा जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, क्योंकि लॉस तो हमेशा अनलिमिटेड ही रहेगा। ऑप्शन सेलिंग में यही है, लॉस जो है अनलिमिटेड रहता है, बट आपके पास एक एज होता है। मार्केट उसी रेंज में रहा तब भी आपके प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आई थिंक गाइस ज़ीरोधा हमें फीचर ये नहीं देता फिन निफ्टी का ट्रेड करने के लिए, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस नहीं बताएगा। तो आपको मैं मैन्युअली बता देता हूँ। 17 और 18 मतलब आपके 35 पॉइंट्स आपकी जेब में आ सकते हैं अगर ये 18,000 के नीचे और 18,500 के ऊपर बंद ना हो। मतलब 18,000 और 18,500 के अगर बीच में बंद होता है फिन निफ्टी तो आपको 35 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में हमें एग्जैक्टली टोटल सारे पॉइंट्स नहीं खाने, हमें 50% और 60% ओपनिंग पर ही मिल जाता है। ये मेक श्योर कीजिए अगर वो 150 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ना हो। अगर उसके बीच ही में गैप अप और या गैप डाउन हो जाए तो हमें एटलीस्ट 50% खाने को मिल जाएंगे। 35 अगर आपको टोटल मिल रहे हैं तो उसका 50 to 60% कितना हुआ? 18 से 20 रुपये आपको मिल सकते हैं। आपने 17 और 18 रुपये लगा दिए, टोटल कितने हुए? 35 का 50 और 60% कितना हुआ? ऑलमोस्ट 35 का 50-60% हो गया 18 to 20 रुपीज़। आपको ओपनिंग पर ही 60 जो है, आपको 60% आपको प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। मैं जब भी ऐसा प्रॉफिट लेना चाहूँ, आज मैंने खुद भी ट्रेड बनाया है, बट डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई बाय सेल की राय नहीं है। मैंने दोनों सेल कर दी हैं, 18,000 की पुट भी और 18,500 की कॉल भी। जब भी जहां भी ओपनिंग होगी सुबह, मुझे नहीं लगता ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन होगा। मैं उसी पॉइंट पर अपना ट्रेड जो है खत्म कर दूंगा, अपना प्रॉफिट या जो लॉस भी हुआ तो भी बुक कर लूंगा। अगर लॉस ज़्यादा हुआ तो मैं कुछ एडजस्टमेंट कर लूंगा, नहीं तो मैं अपना प्रॉफिट ही बुक करूंगा। मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इसी रेंज के बीच में खुलेगा। 50 और 60% जो है थीटा डिके हो जाएगा, जो प्रीमियम है वो टूट जाएंगे। थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे खुली तब भी मेरे को 10, 11, 12 रुपये आराम से मिल ही जाएंगे। तो गाइज ये था मेरा आज फिन निफ्टी का ट्रेड। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you and have a nice day.